हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज हम करेंगे 6 जनवरी को हुए सेकंड शिफ्ट वाले एग्जाम का एनालिसिस। और आज के इस वीडियो में मैंने उन क्वेश्चंस के आंसर्स को डाल दिया है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करे हैं। अगर आपको भी पता है कि आज के इस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर आपका एग्जाम था आज सेकंड शिफ्ट में, तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। गाइस मैं देखो रेगुलर बेसिस पे आप सभी के लिए एग्जाम टारगेटेड जो भी एनालिसिस हो रहे हैं, आई मीन जो भी एग्जाम हो रहे हैं उन सभी का एनालिसिस लेके आ रहा हूँ। प्लस मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज भी करवा रहा हूँ। तो आप मेक श्योर इन सभी वीडियोस को फॉलो करिए ताकि आप इस बचे हुए टाइम में, जिनका एग्जाम अभी होना बाकी है, वो बचे हुए टाइम में अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। ओके गाइस, देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आपका नंबर सीरीज के ऊपर। नंबर सीरीज के ऊपर कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था, 3, 8, 15, 24, 35, 48 इस तरीके का क्वेश्चन गिवन था। अब इसके अंदर आप देखिए कि जो डिफरेंस है, देखिए 3 और 8 में कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। फिर 8 और 15 में कितना डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। फिर 15 और 24 में कितना डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस हो गया। उसके बाद 24, 35 में कितना डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ आई थिंक हो जाएगा 11 का डिफरेंस। फिर 35 और 48 में कितना हो जाएगा, 13 का डिफरेंस। अब आपने क्या देखा, यहाँ पर हर एक नंबर में दो दो नंबर ऐड होते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 में 48 जब हम ऐड करेंगे तो 63 निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर था 63। इस तरीके का क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा हुआ था। इसके अलावा गाइस अल्फाबेट सीरीज भी गिवन थी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था। कोडिंग डिकोडिंग पे क्वेश्चन था। बाइनरी नंबर पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो गाइस देखो, मैंने बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी आपको इजी लैंग्वेज में समझा रखा है। सिर्फ 15 मिनट की क्लास है, जिनका एग्जाम अभी होना बाकी, आप लोग क्लास देख लो। आपको ये क्लास कहाँ मिलेगी, आपको सिंपली यूट्यूब पे सर्च करना है, जो चैनल का नेम है यूजीसी नेट मेंटोर, आगे लिख देना बाइनरी। इस तरीके से लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें, जिनका एग्जाम अभी होना बाकी है, ताकि टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाए। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछा हुआ था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो क्वेश्चन था वो हार्ट डिसीज रिलेटेड था, इजी क्वेश्चन था, बन गया था। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन था, मैचिंग से क्वेश्चन था। गाइस देखो, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड वाली यूनिट का पार्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चन हार्डली देखने को मिलते हैं हमें, इस बार देखने को मिला हमें। वैसे ज्यादातर क्वेश्चन तो बनते नहीं है स्टैंडर्ड डेविएशन पे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे बन जाते हैं, टी टेस्ट जेड टेस्ट पे बन जाते हैं, बट स्टैंडर्ड डेविएशन पे जनरली क्वेश्चन बनते नहीं है। बट आज बन गया इसके ऊपर क्वेश्चन। इसके अलावा वर्चुअल लैब, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था, जैसे काहूत हो गया, पैडलेट हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि आपके जो टूल्स होते हैं ऑनलाइन टीचिंग के, शायद रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन था, एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया, बट ऑनलाइन जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो टूल्स होते हैं लर्निंग के, साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और जो एक्ट होते हैं इससे रिलेटेड, जो भी वाटर एक्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ एक्ट हो गया, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो आपको इसलिए इन सभी एक्ट के बारे में पता होना जरूरी कि कौन सा एक्ट कौन से ईयर में आया। चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था गाइस। तो ये किस तरह का डिजास्टर है, ये आपका 1986 में डिजास्टर हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था यूक्रेन में। यूक्रेन में ये हुआ था और उसमें इमीडिएटली 31 लोगों की डेथ हो गई थी। उसके बाद काफी लोगों तक जो रेडिएशन फैल गया था, लाखों लोगों तक रेडिएशन फैल गया था, जिसकी वजह से बड़े लेवल की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी उस ईयर में। तो ये चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर काफी फेमस डिजास्टर रहा है इस फील्ड में, न्यूक्लियर की फील्ड में। मीडिया कम्युनिकेशन के ऊपर गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके एग्जाम में। इसके अलावा सीओडी बीओडी, आई थिंक ये पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से क्वेश्चन था जहां तक मुझे लग रहा है, बाकी मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं चल पाया है। नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो गाइस देखो, जो नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये इग्नू को ही बोला जाता है। तो जो ये यूनिवर्सिटी 1985 में बनी थी, स्टैब्लिश हुई थी, यूनियन गवर्नमेंट ने इसको बनाया था। मेड बाय पॉलिसी स्टेटमेंट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू टॉक अबाउट आउट द प्लान ऑफ एक्शन फॉर द नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। और उस कमेटी ने फिर इग्नू का स्टैब्लिशमेंट किया था 1985 में। तो इससे रिलेटेड आई थिंक क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के एग्जाम में। बाकी आपको ऑप्शंस को देख के पता लगेगा कि कौन से ऑप्शन में क्या गिवन था। इसके अलावा गाइस देखो, मूड एंड फिगर पे क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के एग्जाम में। और मूड एंड फिगर के ऊपर क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, 3 जनवरी को भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया है। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है अपने लॉजिकल रीजनिंग वाली क्लास में। ये एग्जाम टारगेटेड रिवीजन सीरीज है, जो मैं आपको रिवाइज करवा रहा था पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स। तो आप इसके थ्रू रिवीजन कर सकते हो, इस टॉपिक को पढ़ सकते हो। और ये जो मैंने क्लास आपको बता रहा हूँ ना, ये 50 मिनट की क्लास में आपको 5 टॉपिक कवर हो जाएंगे। क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन, मूड एंड फिगर, दोनों कवर हो जाएंगे। मूड एंड फिगर हो गया, इसके अलावा पॉलिसीज हो गया। इसके अलावा आई थिंक इसके अंदर मैंने इंडियन लॉजिक भी करवाया हुआ है। तो ये 50 मिनट के अंदर काफी सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। तो आप इस क्लास को फॉलो कर सकते हो। ये क्लास आपको कहाँ मिलेगी, जिनके एग्जाम अभी होने बाकी हैं, आप लोग आइए चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में। और प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको यहाँ पे दिख जाएगा एग्जाम टारगेटेड रिवीजन। और इसी रिवीजन सीरीज के अंदर आपको ये क्लास देखने को मिल जाएंगी। जितनी भी क्लासें मैं बता रहा हूँ आपको, इन सभी क्लासेस का यूज करते हो आप रिवीजन कर पाओगे। मैंने अभी
आप देखेंगे यहाँ पर 4-5 दिन पहले की बात है, यहाँ पर 5 दिन पहले की बात है, मैंने आपको लॉजिकल रीजनिंग करवाया था जिसमें मैंने आपको मूड एंड फिगर रिवाइज करवाया हुआ है। यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स ने क्लास देखी होगी वो लोग इसका आंसर करके आए होंगे, तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो जिनके एग्जाम अभी होने बाकी हैं। इसके अलावा कोऑपरेटिव लर्निंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था, एसएसडी, ऑप्टिकल डिस्क, डीरैम, एसरैम, इस तरीके का क्वेश्चन था, एग्जिट क्वेश्चन नहीं पता चल पाया। सॉफ्टवेयर पे क्वेश्चन था, रिसर्च टूल्स के अंदर की कौन कौन से सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था यूनिवर्सिटीज को। ये तो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक बन गया है, इस टॉपिक के ऊपर तो आए दिन क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। देखो मैंने आपको 2 दिन पहले, 2 दिन शायद कल की बात है, मैंने कल या परसों ही आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया हुआ है कि पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है, फर्स्ट विमेन यूनिवर्सिटी कौन सी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है, स्टेट यूनिवर्सिटी कितनी है। 1074 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट मैंने आपको इसके अंदर दे रखी है, तो जितनी भी ओल्ड यूनिवर्सिटीज आप उनको याद कर लीजिए, उनकी स्टैब्लिशमेंट ईयर याद कर लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं एग्जाम में, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। आप चैनल पे विजिट करो, ये वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप चैनल पे एक बार विजिट करेंगे तो दिख जाएगी आपको वीडियो। फिशिंग अटैक पे क्वेश्चन था, फिशिंग अटैक क्या होता है गाइस? इट इज ए साइबर क्राइम वेयर अ मैलिशियस एक्टर सेंड्स अ फ्रॉडुलेंट मैसेज दैट अपीयर्स टू कम फ्रॉम ए लेजिटिमेट सोर्स। लगता है कि आपको लेजिटिमेट सोर्स से आया है, लेकिन वो मैसेज फ्रॉडुलेंट मैसेज होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा एसबीआई लिख करके कि हम एसबीआई की तरफ से आपको मैसेज कर रहे हैं, और मैसेज में लिखा होगा कि इस लिंक पे क्लिक करो, और इस तरीके से तो आपको लगेगा कि एसबीआई से मैसेज आया, चलो मैं देख लेता हूँ। जैसे क्लिक करोगे आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। फ्रॉड मतलब कि जो आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो चोरी कर लेंगे आपके मोबाइल फोन से। तो आपको चेक करना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन जो मैसेज आया वो कहाँ से आया है, क्या वो लेजिटिमेट सोर्स है, मतलब जहाँ से एक्चुअल में आना चाहिए वहीं से मैसेज आया, फिर गलत सोर्स से आया है। तो अगर इस तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन आपकी चोरी कर ली जाती है, सच एज लॉगिन क्रेडेंशियल हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर या फिर एनी अदर इन्फॉर्मेशन, तो इसको हम फिशिंग अटैक कहेंगे। हंटर कमीशन के ऊपर क्वेश्चन था जो कि 1882 में बनाया गया था। हंटर कमीशन हंटर एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। दिस कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द वायसरॉय लॉर्ड रिपन टू असेस द स्टेट ऑफ एजुकेशन in British India and recommend reforms. The commission was chaired by Sir William Hunter and included 20 other members, including missionaries and Indians. The commission's recommendations, तो इसके अंदर कुछ रिकमेंडेशन दी थी इस कमीशन ने, जैसे कि इम्प्रूविंग एलिमेंट्री एजुकेशन हो गया आपका, टीचिंग प्राइमरी एजुकेशन इन द लोकल लैंग्वेज, गिविंग प्रेफरेंस टू लिटरेट कैंडिडेट्स फॉर लोअर गवर्नमेंट पोजीशन, एक्सपेंडिंग एलिमेंट्री स्कूल इन इम्पोवरिज्ड रीजन, मतलब गरीब गरीब वाले जो क्षेत्र हैं, गरीब जहाँ पर ज़्यादा गरीबी है वहाँ पर तक हमें स्कूल लेकर के जाना है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। इसके अलावा इंडियन लॉजिक पे क्वेश्चन था, न्याय मीमांसा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था, मैच दी फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। डेटा इंटरप्रिटेशन का जो क्वेश्चन था टेबल बेस्ड था, कैलकुलेटिव था, मॉडरेट लेवल का था, क्वेश्चन बन गया था। कुछ कह रहे क्वेश्चन टफ थे, कुछ कह रहे क्वेश्चन ठीक ठाक था, बन गया था। तो टेबल बेस्ड क्वेश्चन ही बन रहे हैं गाइस। देखो मैं आप सभी के लिए एक मिसिंग टेबल, मिसिंग डीआई वाला लेकर के आ रहा हूँ। आज आपको वीडियो मिल जाएगी अगले 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर। तो मिसिंग डीआई वाली आप वीडियो जरूर देखें, क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है कल कॉमर्स का एग्जाम है और कॉमर्स वाले एग्जाम में मिसिंग डीआई के चांसेस हैं बनने के। तो मैं एक छोटी सी क्लास लूंगा, 15-20 मिनट की रहेगी, ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, छोटी सी क्लास लूंगा। मुझे पता है आपके टाइम इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप मिसिंग डीआई वाली वीडियो जरूर देखें, जल्दी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा अगले से 1-2 घंटे में। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें एग्जाम में जाने से पहले। मिसिंग डीआई आज नहीं बना, बट अपकमिंग डेज में डेफिनेटली मिल सकता है आपको देखने को। जो पेपर का लेवल था ओवरऑल मॉडरेट लेवल था, कुछ लोगों को टफ लग सकता है, कुछ लोगों को इजी लग सकता है, वो डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन के ऊपर। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन पेपर था आज का देखने को मिला है। पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स का आप क्विक रिवीजन करना चाहते हो तो ऐसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा यूजीसी-नेट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज आप फॉलो कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा आप रिवीजन सीरीज भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप यूजीसी-नेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हो तो इसके लिए आपको स्टार्टिंग से एग्जाम टारगेटेड स्टडी करने की जरूरत है, और हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पर एग्जाम टारगेटेड स्टडी करवा रहे हैं फॉर पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस। जून 2025 के लिए 6 मंथ एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। क्या कुछ मिलेगा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको 3 चीजें मिलने वाली हैं। कंप्लीट एग्जाम टारगेटेड वीडियो लेक्चर्स, जो आपके थ्योरी लेक्चर्स होंगे प्लस एमसीक्यूज, दोनों चीजें कवर करते हुए आपके लेक्चर्स होंगे, इंग्लिश प्लस हिंदी बाइलिंगुअल। 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स होंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, वो अलाउड है अगर आप कोर्स में इनरोल करते हो तो ये आपके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। किस तरीके से इनरोल करना है जून 2025 के लिए, तो इसके लिए आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम एंड ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो इनका भी एग्जाम अभी होना बाकी है, ताकि उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए और उनको पता चले किस तरह के एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी-नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।